गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने कल पढ़ा था लेसन 7 पढ़ रहे थे हम लोग द शू मेकर्स फॉर्च्यून। ठीक है, तो उसका शू मेकर होता है, उसके भाग्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, किस तरीके से उसका चेंज होता है। तो देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले कि रिवान जो था उसको उसके टाउन में 2 टूरिस्ट आए थे जिनका नाम था रोशन और चमन। उन्होंने क्या किया था, अपना शू रिपेयर करवाया था रिवान से। उसके बदले उसने 200 गोल्ड कॉइन्स दिया था उसको, और उसने फिर से उसका गोल्ड कॉइन्स जो था वो गायब हो गया था। फिर दोबारा से आफ्टर 6 मंथ वो लोग फिर आए, फिर से उन्होंने 200 गोल्ड कॉइन्स दिए थे। तो आगे स्टोरी देखते हैं हम लोग क्या है स्टोरी, आगे देखते हैं उसका गोल्ड कॉइन क्या होता है। तो देखते हैं, यू सीम टू हैव अर्न्ड अ लॉट ऑफ मनी टुडे आस्क्ड हिज वाइफ। उसकी वाइफ ने कहा, रिवान की वाइफ ने, कि आज तुमको तो बहुत मनी में अर्न किया है तुमने। बट रिवान डिड नॉट से अ वर्ड, ही ओनली स्माइल एंड देन सेड लेट मी चेंज माई क्लॉथ्स। ही वेंट टू द नेक्स्ट रूम, ही फाउंड एन ओल्ड जार देयर टू कीप द बैग सेफ। ही ड्रॉप्ड इट इनटू इट एंड सिक्योर्ड इट्स लिड। He thought it was safe there. He changed his clothes and returned to his children. ठीक है, कैरिवान होता है जो क्या करता है, वो जो उसको 200 गोल्ड कॉइन्स दोबारा से देते हैं वो लोग टूरिस्ट, तो वो उसको लेकर आता है अपने घर में, इस बार सेफली रखने के लिए, कि छुपाने के लिए, कि रख दूँगा आराम से, कोई ले नहीं पाएगा। तो वो आता है अपने मार्केट से, आता है वहाँ से कुछ खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आता है। सभी बच्चे सब खाने की चीज़ें देखकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो आता है, उसकी वाइफ पूछती है, लगता है कि आज आपको बहुत पैसे मिले हैं। तो वो रिवान कुछ नहीं बोलता है, कुछ बताता नहीं है, वो चुप बस सिर्फ स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने कपड़े बदलने। वो दूसरे रूम में जाता है, उसे एक पुराना सा जार मिलता है, ठीक है, पुराना जार मिलता है। उसमें जाके वो उस बैग में से जो गोल्ड कॉइन रहता है उसमें डाल देता है, उसको छुपा देता है कि इसको अब कोई जान नहीं पाएगा। उसके बाद में फिर दोबारा वो कपड़े चेंज करके वो बच्चों के पास वापस आ जाता है। आई वॉन्ट अ न्यू फ्रॉक क्राइड हिज डॉटर एज रिवान एंटर द रूम। जैसे ही रिवान रूम में पहुंचा, उसकी डॉटर जो थी, बेटी थी, वो खूब तेज़ से बोलती है, चिल्लाती है कि अब मुझे एक नई फ्रॉक चाहिए। ही पिक्ड हर अप इन हिज आर्म एंड किस्ड हर। ही सेड डोंट वरी। उसके बाद में उसके फादर उसको उठाते हैं और उसको किस करते हैं, अपने उठा लेते हैं और उसको उठाते हैं, कहते हैं ठीक है, आई शैल ब्रिंग क्लॉथ राइट अवे एंड योर मदर विल स्टिच अ न्यू फ्रॉक फॉर यू। कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाऊंगा, तुम्हारी मदर जो है तुम्हारे लिए नए कपड़े बनाएंगी, नई फ्रॉक बना देंगी। His daughter was happy. She said, but don't bring that pink color. I want a yellow one. फिर उसकी डॉटर कहती, बहुत खुश होती है और वो कहती है कि I don't want pink color. कहती है मुझे पिंक कलर की फ़्रॉक नहीं चाहिए, मैं येलो कलर की लूँगी। Come with me. You can choose the color yourself. And said रिवान। रिवान कहता है ठीक है, मेरे साथ चलना तुम और अपनी पसंद की कलर को पसंद कर लेना। रिवान and his daughter walked out in the market. He bought her cloth for not one but 4 frocks. He also bought her a doll and a set of toy kitchen appliances. ठीक है, उसके बाद में रिवान उसकी डॉटर जो रहते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं मार्केट की तरफ। वहाँ पे उसके लिए कपड़े खरीदते हैं, एक नहीं खरीदते हैं बल्कि वो 4 फ्रॉक के कपड़े खरीदते हैं, उसके लिए 4 कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, 4 फ्रॉक। और उसके बाद में उन्होंने उसके लिए एक डॉल भी खरीदी और किचन के कुछ सामान भी खरीदा रिवान ने। बैक होम वापस आता है रिवान। रिवान वांटेड टू फर्स्ट सी द जार, सो ही वेंट टू द रूम एंड टू हिज शॉक इट वाज नॉट देयर। रिवान फिर घर वापस आता है। वो सबसे पहले क्या चाहता है कि मैं जाऊँ देखूँ जार में जो गोल्ड कॉइन्स मैंने रखे थे हैं कि नहीं है। वो रूम में जाता है, वो देखते ही शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वो जार नहीं होता है। वेयर इज़ द जार? ही स्क्रीम्ड एज लाउड एज ही कुड। उसके बाद में वो क्या होता है, बहुत तेज़ी से वो क्या करता है, बोलता है कि जार कहाँ है। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन केम रनिंग इनटू द रूम। व्हाट हैज़ हैपेंड? आस्क्ड हिज वाइफ। उसकी वाइफ और उसकी बेटी जो होती है दौड़ के रूम में आते हैं, पूछते हैं क्या हो गया। उसकी वाइफ पूछती है वेयर इज़ द जार? रिवान साउंडेड वेरी होपलेस।
रिवान जो होता है बिल्कुल होपलेस हो जाता है और वो चिल्लाता है, तेज़ी से बोलता है कि जार कहाँ है, वेयर इज़ द जार? I have sold out that old jar. That do you need it for? What are you so angry about? उसके बाद उसकी वाइफ कहती है कि वो पुराना जार था उसको मैंने बेच दिया है, और तो इसमें आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, नाराज़ क्यों हो रहे हैं? Whom have you sold it? Rivan was very exasperate. ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, वो कहता है किसको बेचा है तुमने? रिवान जो होता है बहुत ज़्यादा वो परेशान रहता है। देयर वॉज अ पैडलर आस्किंग फॉर ओल्ड थिंग्स, आई एक्सचेंज इट फॉर न्यू सोप केक, इन्फॉर्म्ड हिज वाइफ। उसकी वाइफ कहती है कि एक पैडलर आया था, कह रहा था कि पुराने सामान वो ले रहा था कि पुराने सामान के बदले वो कुछ सामान देगा, तो मैंने उसको एक्सचेंज करके मैंने एक कुछ सोप केक ले लिए, साबुन ले लिए मैंने। तो विच डायरेक्शन हैज़ ही गॉन? उसके बाद वो पूछता है किस तरफ वो गया है जो पैडलर था। साउटेड रिवान एंड रैन इन द डायरेक्शन हिज वाइफ पॉइंटेड। ही रैन फॉर सेवरल आवर्स टू लुक फॉर द पैडलर बट ही वॉज नाउ एवर टू बी फाउंड। ठीक है, उसके बाद भी जिस डायरेक्शन में उसकी वाइफ बताती है कि उसी डायरेक्शन में वो गया है कबाड़ी वाला, तो उसी डायरेक्शन में जाता है, तो उसकी वाइफ बताती है उसी तरफ दौड़ के आता है, लेकिन उसको वो कहीं भी नहीं मिलता है। हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम, रिवान क्राइड व्हेन ही रिटर्न। ही हर चॉइस abuses at his wife. All his dreams of coming good in life is shattered. He argued with his. आगे देख, उसके बाद क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है अपनी वाइफ के ऊपर, और उसके बाद वो कहता है कि मतलब उसकी जो ड्रीम्स थे अच्छी लाइफ जीने की, वो सब बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें है पेज नंबर 44 पे। वाइफ फ्रूटलेसली बट was at any use. The 10 gold coins did not last him for many days and then he lived life as before. उसके बाद जो उसके 10 गोल्ड कॉइन्स रहते हैं बहुत दिनों तक नहीं चलते हैं, फिर दोबारा से वो फिर उसी तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करने लगते हैं जिस तरीके से पहले पुअर रहते हैं। टाइम पास्ड बाय, रिवान वॉज बिजी मेकिंग अ सूप व्हेन ही हर्ड अ फुटस्टेप। ही लुक्ड अप. He was elated to find the old visitor, Roshan and Chaman. He said, "Welcome, you friends. It is strange that you continue to live pitiably as before," said Chaman. Chaman कहता है वो फिर उसके बाद रिवान जो होता है वो फिर से अपना सूप मेकर रहता है ना, वो अपना सूप मेकर का शॉप फिर से स्टार्ट कर देता है, काम करने लगता है। उसके बाद रोशन और चमन होते हैं, आफ्टर 6 मंथ वो लोग फिर वहाँ पे आते हैं देखने के लिए उसकी कंडीशन। फिर चमन कहता है कि तुम्हारी कंडीशन तो फिर वैसे ही है, तो फिर वो कहता है यू कैन नॉट मेक अ फॉर्चून बाय मनी एलोन, यू नीड लक टू, सेड रोशन। आई डोंट नो, सेड रिवान। ही न्यू द विजिटर कुड नॉट गिव हिम बैग फुल ऑफ मनी एवरी टाइम। उसने कहा कि मेरा लक ही नहीं ठीक है। वेल रिवान, हेयर इज़ अ कॉपर, said Roshan giving him a copper piece. उसके बाद में वो कहता है कि लगता है कि मुझे उसके बाद रोशन जो होता है वो उसको रिवान को कॉपर की कॉइन देता है। इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ इवन दिस कॉपर कॉइन विल मेक यू द रिचेस्ट मैन इन द टाउन। वो कहता है कि अगर तुम्हारा जो भाग्य है वो अगर अच्छा होगा तो ये जो कॉपर कॉइन है इससे ही तुम्हें इस टाउन का सबसे रिचेस्ट मैन बना देगा। वेल, Rivan was disappointed. He had feeble hoped that visitor would give him some money. He said nothing and slipped copper coin into his pocket. The visitors left. He busied himself in shoemaking again. उसके बाद में रिवान जो होता है बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है, और दो विजिटर जो होते हैं उन्होंने जो उसको कॉपर कॉइन दिया होता है वो उसको पॉकेट में रख लेता है। उसके बाद विजिटर वहाँ से चले जाते हैं, फिर से दोबारा से वो अपना सूप मेकिंग का काम करने लगता है, जूते बनाने का काम। इन द इवनिंग वेन रिवान रिटर्न होम ही बॉट अ फिश विद दैट कॉपर पीस। इट वॉज ऑल ही कुड बाई विद इट। ही सैट वेटिंग फॉर डिनर वेन ही हर्ड हिज
चिल्ड्रन क्वारलिंग फॉर सम थिंग्स, व्हाट आर यू क्वारलिंग फॉर। ठीक है, उसके बाद शाम के टाइम पे रिवान जब घर वापस जाता है तो वो फ़िश खरीदता है, जो कॉपर कॉइन उसको पीस जो उसको देते हैं वो विजिटर्स, उससे वो फ़िश खरीद लेता है। उसके बाद में वो डिनर के लिए घर में वेट करता है, घर जाके पहुंच जाता है, उनको अपनी वाइफ को देता है फ़िश बनाने के लिए, और वो डिनर के लिए वेट करता है। और उसके जो बच्चे होते हैं वो घर में लड़ रहे होते हैं, तो वो पूछता है व्हाट आर यू क्वारलिंग फॉर, कहता है तुम किस लिए झगड़ा कर रहे हो। हिज वाइफ इन्फॉर्म्ड फ्रॉम द वैली ऑफ द फिश, आई हैव फाउंड ग्लास पीस, इट इज़ शाइनिंग ग्लोरियसली, इट इज़ दे दैट दे आर फाइटिंग फॉर। वो कहते हैं कि मैं, उसकी वाइफ बताती है कि मुझे फ़िश के, जब मैंने फ़िश को कट किया तो उसके पेट में मुझे एक ग्लास पीस मिला है, जिसके लिए बहुत, और वो बहुत शाइनिंग कर रहा है, जिसके लिए ये लोग फाइट कर रहे हैं। रिवान आस्क्ड फॉर इट, इट वॉज एमिटिंग मैग्निफिशेंट लाइट, ही लुक्ड एट इट विद अमेज्ड इन हिज आइज व्हाइल बोथ हिज चिल्ड्रन continued to demand it. रिवान wondered if is an ordinary piece of glass। उसके बाद रिवान जो होता है वो देखता है और कहता है ये कोई बहुत ज़्यादा जो ग्लास पीस जो उसके फिश के बैली में मिलता है ग्लास पीस, वो देखता है, उसको बहुत ही मैग्निफिशेंट लाइट उसमें से आ रही होती है, और वो देखता है, उसकी आँख जो होती है बिल्कुल अमेज हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा चकित हो जाता है वो देख के। और फिर उसके बाद में रिवान कहता है ये कोई ऑर्डिनरी पीस ऑफ ग्लास है। ठीक है, आगे है इसमें आगे स्टोरी जो इसकी है वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमने यहाँ तक कंप्लीट, अब एक पेज रह गया इसमें, पेज नंबर 45, उसको हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे।